सत्यनारायण की कथा जो हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई कथा साधारण कथा नहीं है। अभी तो ये कहें कि संसार में जितने ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने संत महंतों, जितने विद्वानों के द्वारा लिखी हुई जितने भाष्य हैं, जितने टीकाएं हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबका निचोड़ इस सत्यनारायण की कथा में रख दिया है। और सत्यनारायण की कथा श्रवण मात्र से संपूर्ण शास्त्रों के श्रवण का पुण्य मिल जाता है। ये विशेषता है। ये सिर्फ एक अमृत तत्व है जिसको पान करने से, देखिए भगवान की कथा एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का देखिए, कल्प वृक्ष अपने यहाँ पर मृत्युलोक में नहीं होता, कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है। लेकिन कल्प वृक्ष में ये विशेषता है कि उसके सामने संसार की किसी भी वस्तु की कल्पना करिए, वो चाहे स्वर्ग की संपदा क्यों न हो, उसको प्रकट करके रख देगा। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। ऐसे भगवान की कथा रूपी कल्प वृक्ष में हम सब बैठे हैं। ये कल्प वृक्ष कोई साधारण नहीं है। आप अनुभव करिए, भगवान की भक्ति का अनुभव का विषय है। ठाकुर हर क्षण, हर वक्त, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। लेकिन हम भगवान को दुख में ही याद करते हैं, सुख में हम भूल जाते हैं भगवान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। हम सुख दुख भोगते हैं, अच्छी बात है, सब भोगते हैं, लेकिन इतना दिमाग में बैठा लीजिए ना, भगवान हमारा ठाकुर न किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। गीता में भगवान कहते हैं कि नाम भुक्तम क्षीयते करुण जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतम कर्म शुभाशुभ। हम संसार में उसी कर्म को भोगते हैं जो कर्म हमने किया है, उसी का फल भोगते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? कर्म से कर्म करो विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। हम चाहे कर्म कोई भी करें, लेकिन हमारा मन का कनेक्शन परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। हम कथा श्रवण यहाँ पर करने बैठे हैं, हमारा मन कथा में नहीं है, तो फिर ऐसा भक्ति भगवान को पाखंड नजर आता है। चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं, आप ऑफिस के सारा काम कर रहे हैं, लेकिन सब काम करते हुए हमारा मन का कनेक्शन, मन का लगाव भगवान के चरणों में है, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति। और देखिए, जिस कथा का आप श्रवण करने जा रहे हैं, ये कथा भी एक संत के मार्गदर्शन से जुड़ी हुई। और वो संत कैसा? संत अपना हित नहीं चाहता कभी। संत कोई भी काम अपने लिए नहीं करता। संत किसी भी चीज के लिए अपने लिए दुखी नहीं होता। संत की अपनी कोई दुख की विशेषता ही नहीं। संत अगर दुखी होता है तो संसार के लिए होता है, समाज के लिए होता है। संत दुखी होता है तो दूसरों के लिए होता है। संत खुश होता है तो दूसरों को देखकर भी खुश होता है।